मैंने कहा कि जब शॉर्टकी डिफेक्ट की बात आती थी या फ्रेंकल डिफेक्ट की बात आती थी तो उनकी स्टोइकियोमेट्री क्या होती थी, मेंटेन होती थी, है ना। उसके पीछे रीजन क्या था कि जब वहां पे केटायन या एनायन मिस हो रहे थे तो दोनों के नंबर बराबर होते थे, राइट। इस वाले डिफेक्ट में इसको आप नॉन स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। डिफेक्ट से पहले तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन होती है, लेकिन आफ्टर द डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री में चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अनायन और कैटायन मिस हो रहे होते हैं उनके नंबर अनइक्वल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मिसिंग कैटायन कम हो कंपेयर टू मिसिंग अनायन, एनायन ज़्यादा मिस हो रहे हो तो कैटायन एक्सेस में हो जाएंगे, यानी कि मेटल एक्सेस हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर आपके कैटायन ज़्यादा मिस हो रहे हो, एनायन कम मिस हो रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल की डिफिशियंसी हो जाएगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। ये FeO है, और जब इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो बन जाएगा क्या, Fe 0.83 या 84, जो भी बनाएंगे आप उसको बाद में देखेंगे हम लोग। इस वाले में एग्जांपल में हमने लिया NaCl को। किसको ले लिया? NaCl को। ये जो NaCl हमारे पास है, जब मैं इसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो NaCl के क्रिस्टल से एक Cl निकल जाता है। जब वो Cl निकलता है तो अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रैप करके जाता है, राइट। कैसे जाता है? ट्रैप करके। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे निकलेगा। तो Cl माइनस जो होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और इस वेपर के सोडियम के साथ जब कंबाइन होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, Cl माइनस बना लेता है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है, ये ट्रांजिशन की वजह से कलर जनरेटिंग सेंटर बन जाता है। और जो कलर जनरेटिंग सेंटर होते हैं उनको जर्मन लैंग्वेज में फारवे सेंटर कहा जाता है, और कई बार हम इसको F सेंटर भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके की कोई कहानी नहीं हो रही हो। उस कहानी का दूसरा रूप हो सकता है कि एक्स्ट्रा केटायन ही आपके इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट हो जाए बेटा, है ना। क्या हो जाए? एक्स्ट्रा केटायन ही प्रेजेंट हो जाए आपका, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड को अगर मैं हीट कर दूं, किसको हीट कर दूं? जिंक ऑक्साइड को हीट कर दूं। तो जब मैं जिंक ऑक्साइड को हीट करता हूं, जो कि व्हाइट कलर का होता है, कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये जिंक ऑक्साइड हमारा व्हाइट कलर का होता है। और जब मैं इसको हीटअप करता हूं तो ये जिंक ऑक्साइड हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखो बेटा, इस जिंक ऑक्साइड से कुछ ऑक्सीजन लूज हो जाते हैं। कितने? मान लीजिए ½ O2। और ये पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? पीला, ठीक है। प्लस ½ O2, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपके पास हुआ, इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन के जाते ही जिंक एक्स्ट्रा हो गया ना बेटा। बोलो, जिंक आयन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जैसा हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला अब बनेगा वो पहले जैसा नहीं रह जाएगा, ठीक है। पहले जिंक और ऑक्साइड क्या थे? बराबर थे। अब क्या हो जाएगा? जिंक इंटू 1+X ऑक्साइड हो जाएगा। एक्स क्या है? जो एक्स्ट्रा जिंक बच गया है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे सोशियोमेट्री क्या हो गई? अब चेंज हो गई है। तो हम कहते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड का एक कॉमन नेम भी होता है, किसी को याद है? ठीक है, ऊल करके होता है, याद करिए, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो पीला पड़ जाता है। उसके पीछे जो हिडन रीजन है वो क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा। और जब भी कोई मेटल में इस तरीके का डिफेक्ट आएगा तो बिहेव कैसे करेगा? बिहेव एज ए सेमीकंडक्टर। बिहेव एज ए सेमीकंडक्टर। बिहेव एज, ऐसा कोई भी मेटल, ठीक है, जिसमें डिफेक्ट आता है, कौन सा वाला? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। चाहे वो इस तरीके से आ रहा हो, ठीक है, और चाहे इस तरीके से आ रहा हो, फारवे सेंटर जनरेट हो रहा है, तो ऐसे बिहेव करेगा कि मानो वो क्या हो? सेमीकंडक्टर हो। क्लियर है मेरी बात यहां तक? बताइए बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्लियर है?